सनातन परिवार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सप्तश्लोकी गीता भगवत गीता के 7 श्लोकों को संदर्भित करती है, जिन्हें सबसे शुभ माना जाता है। ये श्लोक सीधे 7 कार्य दिवस ग्रहों को दर्शाते हैं, जो जन्म और कर्म से संबंधित हैं। पहला श्लोक सूर्य के लिए है, दूसरा चंद्रमा के लिए, और इसी तरह 7वां श्लोक शनि के लिए है। जो व्यक्ति प्रतिदिन इन 7 श्लोकों का पाठ करता है, वह बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर करने में सक्षम होगा और एक अच्छा जीवन जिएगा। गीता सप्तश्लोकी का पहला श्लोक। गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 13। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम नुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। मन जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा ईश्वर का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। गीता सप्तश्लोकी का दूसरा श्लोक। गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 36। स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्य जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। अर्जुन ने कहा, यह योग्य ही है कि आपके कीर्तन ईश्वर से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को भी प्राप्त होता है, क्योंकि ईश्वर सबका आत्मा और सब भूतों का सुहृद है। भयभीत राक्षस लोग समस्त दिशाओं में भागते हैं और समस्त सिद्ध गणों के समुदाय आपको नमस्कार करते हैं। गीता सप्तश्लोकी का तीसरा श्लोक। गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 14। सर्वथा पाणिपादम तत्सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वथा श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब ओर हाथ पैर वाला है और सब ओर से नेत्र, शिर और मुख वाला तथा सब ओर से श्रोत्र वाला है। वह जगत में सबको व्याप्त करके स्थित है। गीता सप्तश्लोकी का चौथा श्लोक। गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 9। कविन पुराण मनुशासितार मनोरणीयान समनुस्मरेद्या सर्वस्य धाता रमचिंत्य रूप मादित्य वर्णम तमस परस्तात। जो पुरुष सर्वज्ञ, प्राचीन, पुराण, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत्य रूप, सूर्य के समान प्रकाश रूप और अविद्या अंधकार से परे तत्व का अनुस्मरण करता है। गीता सप्तश्लोकी का 5वां श्लोक। गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 1। ऊर्ध्वमूलमधाशाखम श्रुतम प्राउर्व्ययम् छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। श्री भगवान बोले, ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले। जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है, वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। गीता सप्तश्लोकी का 6वां श्लोक। गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 15। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ध्यानम पोहनम च वेदाश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, संशय आदि दोषों का नाश अभाव होता है। समस्त वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य, जानने योग्य वस्तु हूँ तथा वेदांत का और वेदों का झाता भी मैं ही हूँ। गीता सप्तश्लोकी का 7वां श्लोक। गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 34। मनमना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः। तुम मुझ में स्थिर मन वाले बनो, मेरे भक्त और मेरे पूजन करने वाले बनो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार मतपरायण अर्थात मैं ही जिसका परम लक्ष्य हूँ, ऐसे होकर आत्मा को मुझसे युक्त करके तुम मुझे ही प्राप्त होगे। सप्तश्लोकी गीता संपूर्णा। भगवान नारायण का आप सभी के परिवार पर सदैव आशीर्वाद बना रहे। सनातन धर्म से संबंधित विषयों की जानकारी के लिए कृपया सनातन परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें, वह वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।